उसने कहा मेरे घर में इस वक्त माँ को मेरी जरूरत है और मैं जॉब के इस वक्त ऐसा परेशानी में को मैं जा नहीं सकता। 4-6 पंक्तियां अचानक निकली और आपके बीच बांटता हूं, सुनना, मंच थोड़ा साथ दे, अतिरिक्त रूप से सुने कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते, 40वें माले पे यही सोचता हूं मैं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। ये कमजोर तालियां हैं, बड़ी पंक्तियों पर सुनना। 40वें माले पे यही सोचता हूं मैं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। और आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात। डॉक्टर साहब, ये शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि 10 वर्ष में शायद कई बार आया हूं, लेकिन हर बार आपको आपके बारे में बहुत बहुत प्रशंसनीय जब बातें सुनता हूं तो ये शेर पहुंचाना चाहता हूं सब तक कि आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात। गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते, गमले में खिले फूल पर अपने से बाहर आना होगा जिंदगी में, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। और इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। 4 मिसरे सुनिए और अपनी तालियां रोक कर बताना, मैं देखना चाहता हूं मेरी तालियों में, मेरी बातों में दम है, आपकी तालियां कमजोर हैं। 4 पंक्तियां पर उठा देंगे आप, सुनिएगा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। ये कमजोर तालियों से विदाई मत देना इन पंक्तियों पर, बस ये समझना यदि इन पर आशीर्वाद मिला तो पढ़ूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा अपनी जगह। कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। अनीश भाई, सर एक मकसद होना चाहिए जिंदगी का। लगातार ठहाकों की बरसात करने के बाद कहीं मुझे लगा जिंदगी में मकसद होना चाहिए मनुष्य का। और यदि मां सरस्वती ने, आप लोग इंटरनेट से वाकिफ होंगे, यूट्यूब पर जाइए, 5000 से ज्यादा कविताएं लिखने वाला और मां पर 1000 कविताएं लिखने वाला अकेला छोटा सा कवि आपके बीच खड़ा है। पूरी दुनिया में 1000 कविताएं मां पर लिखने वाला कवि आपके सामने 5 या 6 मुक्त तक सुनाता हूं और आप बताना आप कैसा सुनना चाहते हैं। बेटा 5 मिनट बैठेंगे आप, बस 5 मिनट। अच्छा सुनाता हूं तो सुनना बेटा, बस सुनिए, देखें आप बेटा, सुनो, कोई बात नहीं बेटा, आप जिसे जरूरी होगा वो जरूर जाएगा, जाने वाले को आज तक दुनिया में किसी ने नहीं रोका। देखिए आप सुनिए। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। 4 मिसरे इससे आगे के सुने आप। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनना सर, प्यार देना पंक्तियों पर। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। चार मिसरे सुनिए सर। कि बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। ये मैं चाहूंगा पवार साहब, ये आपके चरणों में रखता हूं, और कहीं बड़ी पंक्तियां हो गई हो तो बड़े मनीषी का आशीर्वाद मिले मुझे। बड़ी छोटी रकम से घर
चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। सुने आप मन से, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। और सबसे कीमती पंक्ति रखता हूं, लेकिन सबसे कीमती आशीर्वाद मिलना चाहिए, सुनिए। खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा। हौसले की पंक्ति देकर जाता हूं, जिंदगी में कभी निराश मत होना। मेरा एक शेर है, जगजीत सिंह साहब ने स्वर दिया था उसे, कि सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है, जरा सी ये खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। सुनिए सर, 4 पंक्तियां देखता हूं सर। डॉक्टर साहब, खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा, खुले आकाश में एक टूटता तारा बहुत देखा, हमेशा ही मेरी आंखों ने ये सपना बहुत देखा। बहुत छोटा था जब पहली कमाई हाथ पर रखी, न जाने किस लिए माने मेरा चेहरा बहुत देखा। ये कमजोर तालियां थी साहब बड़ी पंक्तियों पर। मात्र इसलिए नहीं कि मैं यहां से कहता हूं ताली बजाओ, यदि अंदर मन से आपके निकलती हो तो देना। 4 पंक्तियां मां पर पढ़ता हूं और फिर दामिनी का गीत सुनाकर विदाई लूंगा। सुनिएगा। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। सबसे कीमती पंक्तियां, लेकिन इन्हें लेकर जाना। एक ताली ना मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी पलक पर आई हुई नमी मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगी। सुनिएगा। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। एक गीत दामिनी का सर, यदि अनुमति आप दें तो मैं एक छोटा सा गीत सुना सकता हूं, दामिनी का लिखा हुआ। अनुमति है आपकी? शर्मा जी सुने, सुने आप। एक गीत मुश्किल से 3 मिनट का गीत है, लेकिन मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सर, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। कविता पहुंची आप तक, सुनिएगा। डॉक्टर बस ये 2.5 मिनट का गीत है और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ना चाहता हूं। सुने सर आप लोग। कितन नोच टोच खाने वालों, मन भी छत विकसित कर डाला, मन भी छत विकसित कर डाला। कविता इसलिए सुनाना चाहता हूं, मैं कल साकेत कोर्ट में था। साकेत में वहां पर बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स मेरे दोस्त हैं। 19 को एकल कविता पाठ है पूरी दिल्ली के जुडिशियल के बीच में। मैं खाली उन लोगों से मिलने गया, मेरा मन था देखता हूं वो लोग कैसे दिखते हैं। बेटा मेरी बात 2 मिनट सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण कविता सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं, और ये कविता ज्यादा दिनों की नहीं है, मुश्किल से 2, 4, 5, 6 दफा और सुनाऊंगा। आप समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि ये देश तो एक क्रिकेट के छक्के पर 6 करोड़ रुपए देने वाला देश, शहादत के लिए कल 10 रुपए नहीं दिए गए। आपको याद हो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे गाजियाबाद, मेरठ और मोदीनगर में घूमते रहे, मथुरा में उस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए नहीं गए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के उस बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री का, शिवराज चौहान साहब का, जो शहीद की शहादत में जाकर प्रणाम कर आए और उसकी पत्नी को उन्होंने सरकारी नौकरी वहीं दी कल। मैं चाहता हूं यदि शहीदों के प्रति ये भाव नहीं जगा, आपकी दिल से बोलना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी। देश बहुत ऐसी स्थिति में पहुंच गया, कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कुछ ना कुछ। कविता के साथ बात आना चाहता हूं सर।